माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपकी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन को क्विकली सॉल्व कर सकता है। और ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन एक्सेल का सबसे अच्छे तरीके से कैसे यूज़ करें वो हम नहीं जानते। तो इसीलिए आज मैं एक बेसिक एक्सेल ट्यूटोरियल बना रहा हूँ मेरे बिगिनर्स दोस्तों के लिए, जिसमें हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, परसेंटेज, लॉग, एंटी लॉग, स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, एवरेज और इक्वेशन को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे इंस्टेंट हम आंसर ला सकते हैं, वो सब सीखने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये मैंने बाय डिफ़ॉल्ट उसका पेज ओपन करके रखा है। जब भी आप ओपन करोगे तो ऐसा ब्लैंक होगा। अब मुझे जो भी एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये सब पॉइंट लिख के रखे। तो चलो पहला पॉइंट हम समझते हैं कि एडिशन करना हो किसी दो नंबर का तो वो कैसे करेंगे। जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी में यहाँ पे कोई भी नंबर लिख रहा हूँ 1 2 3 और यहाँ पे 4 5 6। अब इन दोनों का मुझे एडिशन करना है, तो हम क्या करेंगे, जिस सेल में उसका आंसर चाहिए वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे तो ये कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। दिख रहा है आपको कर्सर? अब आपको यहाँ पे इक्वल टू की साइन करनी है। फिर जो दो नंबर का आपको एडिशन करना है, आप एरो की से भी यहाँ पे उसको लोकेट कर सकते हैं, और एरो की से लोकेट ना करना हो तो ये पॉइंटर वहाँ पे क्लिक करता हो। तो देखो ये सेल C2 दिखा रहा है, मतलब ये C और ये 2, तो इसकी लोकेशन C2 हो गई। अब क्या करना है, एडिशन करना है, तो कीबोर्ड से मैं प्लस साइन यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। तो देखो इसका ब्लिंकिंग ऑफ हो गया है। अब किसके साथ उसका एडिशन करना है, इसके साथ। तो अगेन मैं एरो की से भी मूव हो सकता हूँ और ये माउस से भी। तो मैं यहाँ से माउस से यहाँ पे मैंने क्लिक कर दी। तो देखो यहाँ पे इक्वेशन आपको दिख रही है C2 प्लस D2, ये हो गया मेरा D2 सेल और ये हो गया C2 सेल। अब जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो इसका ये दोनों का एडिशन का आंसर यहाँ पे आ गया है। तो ये सिंपल वे था एडिशन का। अगर आपको ऐसा ना करना हो तो देखो मैं यहाँ पे पूरा इरेज कर दूँ और क्या करूँगा, इक्वल टू, एरो की से यहाँ गया, फिर अगेन प्लस और एरो की से वहाँ जाके सीधा एंटर, तो भी ये आंसर आ जाएगा। अगर आपको ऐसा भी ना करना हो और इक्वेशन लिख के करना हो, मल्टीपल नंबर हो, तो कैसे करेंगे, आपको इक्वल टू लिखना है, फिर लिखना है SUM, सम, और सम करके यहाँ पे ड्रैग करना है, देखो ये पूरा, ओके, और ये ब्रैकेट ओवर, तो ये हो जाएगा इन दोनों का सम। लेकिन अगर कुछ बड़े नंबर से तो कैसे करेंगे, मतलब ये 2 है, अगर मेरे पास मल्टीपल ऐसे नंबर हुए, लाइक ये 1 2 3 है, फिर 4 5 6 है, 7 8 9 है, फिर 1 5 9 है, 3 5 7 है। अगर ये मुझे इन सब का समेशन यहाँ पे चाहिए तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे इक्वल टू लिखना है, SUM, सम लिखा मैंने, यहाँ पे डबल क्लिक की और इन सभी को ऐसे सिलेक्ट किया। तो देखो यहाँ पे C2 to C6, मतलब ये सेल हुआ C2 और वहाँ से कहाँ C6 तक, इन सभी का समेशन करना है। ब्रैकेट ओवर करना नहीं भूलना है, ब्रैकेट ओवर करके सीधा एंटर, तो इन सब का मुझे समेशन मिल गया। ये एक रास्ता था। दूसरा रास्ता ये है कि हम ये ऑटो सम को यूज़ कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लाइक मुझे यहाँ पे उसका आंसर चाहिए, तो सीधा यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट किया सेल और सीधा क्लिक किया ऑटो सम पे, तो देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट हो गया C2 to C6 और सीधा एंटर, तो भी मुझे वही आंसर मिला जो मैंने सम करके दिखा। देखो ये सम C2 to C6 और ये है ऑटो सम जो यहाँ से मैंने किया, दोनों में आंसर आपको सेम मिल जाएगा। अगर आपको ये समेशन में कुछ पॉइंट को या कुछ नंबर्स को लेना नहीं है तो आप क्या करो, सीधा इक्वल टू करो, सम लिखो, और जस्ट लाइक मुझे देखो ये इसका समेशन करना है तो फिर कॉमा करो, इसका करना है, लेकिन ये 7 8 9 नहीं लेना है, ये दोनों लेने हैं। तो देखो इस पे मैंने क्लिक की और इस पर क्लिक की और फिर ब्रैकेट ओवर किया। तो देखो यहाँ पे कौन कौन से सेल आए हैं, तो C2 है, मतलब ये है, C3 है, फिर ये C5 है, C6 है, ये C4 वाला सेल नहीं है, तो सिर्फ ये इसका ही समेशन करके मुझे दे देगा। उसमें ये 7 8 9 का कोई भी रोल नहीं है। तो इसको मैं इरेज कर दूँ तो भी देखो कोई समेशन में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ चेंज करूँ, 1 5 9 का 1 6 0 करूँगा तो देखो यहाँ पे वो नीचे आंसर चेंज हो गया। आपको ये आंसर यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं वापस से 1 5 9 करूँगा तो वो चेंज हो जाएगा। सो ये था सिंपल एडिशन इन दी एक्सेल। जैसे हमने एडिशन किया वैसे हम सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं। तो अगर मुझे 4 5 6 में से 1 2 3 को सब्सट्रैक्ट करना हो, इसको मैं निकाल देता हूँ, यहाँ पे ऐसे रखे, राइट,
4 5 6 में से 1 2 3 को सब्सट्रैक्ट। तो कैसे करेंगे, इक्वल टू लिखेंगे, फिर जैसे पहले किया था जो ये नंबर है वो मैंने सिलेक्ट किया है, मैंने यहाँ से कीबोर्ड से किया है। अगर आपको कीबोर्ड से ना करना हो तो भी आप ऐसे पॉइंटर से कर सकते हैं। यहाँ पे ये सिलेक्ट किया, फिर कीबोर्ड में प्लस से ऊपर जो माइनस का साइन आता है वहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये माइनस लिख गया, और सीधा 1 2 3 पे क्लिक, ये वाले सेल पे। देखो ये सेल कौन सा है, सी है, 4 है, राइट, C4। तो C3 मतलब ये रहा, और ये C4, तो C3 माइनस C4 करके मैंने सीधा एंटर किया तो देखो ये इसका आंसर मिल गया कितना, 3 3 3। तो इस तरह से हमने सब्सट्रैक्शन किया 4 5 6 में से 1 2 3 को। अगर मल्टीपल नंबर है तो भी हम कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे मैं और एक नंबर लिख दूँ 7 8 9, तो हमें करना है 7 8 9 माइनस 4 5 6 माइनस 1 2 3। तो अगेन इक्वल टू करेंगे, सबसे पहले 7 8 9 को सिलेक्ट करेंगे, उसमें से 4 5 6 को माइनस करेंगे, और उसमें से 1 2 3 को। तो ये जो आंसर मिला हमको 2 1 0। तो ऐसे मल्टीपल को भी आप सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट है वो है मल्टीप्लिकेशन। सीधा हम 7 8 9 को 4 5 6 से मल्टीप्लाई करना हो तो इक्वल टू 7 8 9, फिर कीबोर्ड में जो स्टार का सिंबल है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ पे मैंने ये स्टार किया और फिर उसको 4 5 6 से मल्टीप्लाई किया। तो देखो ये इसका आंसर मिला 7 8 9 मल्टीप्लाई बाय 4 5 6। अब यहाँ पे मैं 2 कर दूँ, यहाँ पे 3 कर दूँ, तो देखो आपको 6 मिल गया आंसर। यहाँ पे 6 करूँ, यहाँ पे 3 है तो 18। तो ये जो है वो आपका आंसर यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन सेट किए कौन से, C2 इंटू C3, इसलिए जब भी मैं C2 C3 की वैल्यू चेंज करूँगा यहाँ पे आंसर भी कैसा मिलता रहेगा, चेंज होता जाएगा। डिवीज़न करना हो तो उसके लिए भी ऐसा ही करेंगे हम। तो जैसे इक्वेशन बनाऊंगा इक्वल टू ये C6, यहाँ पे डिवाइड का सिंबल, और डिवाइड किससे करेंगे, C3 से करेंगे जो है 3। तो देखो ये आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। अगर मैं यहाँ पे 18 कर रहा हूँ तो देखो ये आंसर कितना हो गया, 6 हो गया। सो इस सेल को मैं हाईलाइट करके रखता हूँ जो आपको पता चले कि ये आंसर है। यहाँ पे मैंने 81 किया, यहाँ पे मैंने 9 किया, तो देखो यहाँ पे भी आंसर हमको फटाफट मिल जाता है। तो हमने अभी देखा एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। अब जो आगे देखने वाले वो है परसेंटेज है। अगर मुझे किसी भी चीज़ का परसेंटेज चाहिए तो कैसे करूँगा, तो परसेंटेज के लिए आपको क्या चाहिए, जनरली टोटल चाहिए और उसमें से कितना मार्क्स या जो भी है कितना गेन किया है वो चाहिए, राइट। तो जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी हम इमेजिन कर लेते हैं। इससे पहले चलो मैं ये सब निकाल दूँ क्योंकि ये सब हो गया है। तो हम ऐसे इमेजिन करते किसी स्टूडेंट के 60 मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 100। तो मैं यहाँ पे 60 लिख रहा हूँ और किस में से आए हैं, 100 में से उसके मार्क्स आए हैं, और हमें इसके चाहिए परसेंटेज। तो परसेंटेज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो जनरल लिखा हुआ है, जिस सेल में आपको परसेंटेज का आंसर चाहिए उस सेल को सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करो और सीधा आ जाओ परसेंटेज पे। देखो अब ये सेल जो भी है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या दिखाएगा, परसेंटेज दिखाएगा। और आपको बताना है पहले इक्वल टू की साइन करनी पड़ेगी, फिर किस में से कितने मार्क्स आए, तो यहाँ पे जो है 60 वो मैंने सेल सिलेक्ट किया है C4, फिर डिवाइड करना है और किस में से आए, 100 में से। बस यहाँ पे जैसे मैं इक्वल टू करूँगा तो यहाँ पे लिख के आ गया 60%। अगर देखो मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करके रखता हूँ, यहाँ पे मैं 50 करता हूँ तो देखो यहाँ पे परसेंटेज चेंज हो जाएंगे। अगर मेरा टोटल 100 नहीं है 150 है और उसमें से मुझे 50 के परसेंटेज चाहिए तो कितने हैं, 33.33। अगर इसको मैं बढ़ा रहा हूँ लाइक 60 कर रहा हूँ तो देखो परसेंटेज भी यहाँ पे चेंज होते जाएंगे। तो याद रखना आपको ऐसा है कि जब भी परसेंटेज चाहिए तो ये जो सेल है उसको बाय डिफ़ॉल्ट आपको बताना पड़ेगा कि उसको क्या दिखाना है, परसेंटेज। ये जो ऊपर वाले जो 2 सेल है वो है जनरल, आप उसको ऐसे नंबर भी रख सकते हो लेकिन मैंने यहाँ पे जनरल रखा है, लेकिन ये वाला जो सेल रखा है वो मैंने किया है परसेंटेज। अब हम सीखने वाले हैं लॉग और एंटी लॉग कैसे ले। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐसे कोई डिजिट लिख रहा हूँ लाइक 2 और उसका मुझे लॉग चाहिए। तो लॉग के लिए सिंपल आपको करना है ऐसे इक्वल टू की साइन, फिर देखो LOG लॉग। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट मिल जाएंगे लाइक लॉग 10, सिर्फ यहाँ पे लॉग 10 पे जाना है, लॉग बेस ऑफ 10। तो यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे लॉग 10 लिखा हुआ आ गया और यहाँ पे हमको दिखा रहा है कि नंबर, कौन से नंबर का लॉग चाहिए। तो मैंने सीधा यहाँ पे क्लिक किया और ब्रैकेट कंप्लीट किया। देखो हर बार ब्रैकेट को कंप्लीट करते नहीं भूलना है और इक्वेशन को स्टार्ट करते टाइम इक्वल टू लिखना है। तो यहाँ पे मैंने लोकेशन दिखा दी C1 और जैसे एंटर प्रेस करूँगा तो ये मुझे नंबर मिल गया किसका, लॉग का।
अगर आपको डेसिमल पॉइंट कम या ज़्यादा करने हो तो इसको सिलेक्ट करके देखो, ये करूँगा तो डेसिमल पॉइंट कम हो गए और ये जो करूँगा तो डेसिमल पॉइंट बढ़ते जाएंगे। तो आप पे डिपेंड करता है आपको कितने नंबर तक चाहिए। अगर सेम मैं बात करूँ कि एंटी लॉक कैसे करना है, तो एंटी लॉक में कुछ ज़्यादा नहीं करना है। लाइक मुझे यहाँ पे 0.3010 का एंटी लॉक करना है, तो मुझे लिखना है इक्वल टू, तो जो लॉग में था उसका इन्वर्स करना है, तो मैं क्या करूँगा 10 लिखूँगा। और कीबोर्ड पे जनरली जो न्यूमेरिकल कीबोर्ड नहीं होता है वहाँ पे अगर नॉर्मल कीबोर्ड की बात करें तो 6 नंबर होता है, उस पर ये वाला सिंबल होता है, देखो ये, राइट। तो आपको ये सिंबल सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे ब्रैकेट करो और दिखाओ ये जो आपका जिसका एंटी लॉक करना है वो, और ब्रैकेट ओवर करके एंटर प्रेस करो। तो ये जो नंबर दिख रहा है वो कौन सा दिख रहा है, 1.9, एंड दैट मीन्स 2, मतलब 2 का लॉग हुआ 0.3010, और अगर मैं उसका एंटी लॉक कर रहा हूँ तो मुझे वापस 2 मिल जाएगा। तो इसी तरह से हम लॉग और एंटी लॉक को कर सकते हो। अगर मुझे एग्जैक्ट वैल्यू लेनी है तो मैं यहाँ पे C2 को निकाल दूँ और ऐसे बता दूँ कि यही का जो नंबर है उसका ही मुझे एंटी लॉक चाहिए, तो देखो एग्जैक्ट 2 मुझे मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट लिए थे इसलिए 1.99 आ रहा था, लेकिन अगर एग्जैक्ट ले लूँ ये जितना भी जो नंबर है डेसिमल पॉइंट के बाद भी वाला ये सभी, तो मुझे एग्जैक्ट 2 मिल जाएगा। तो इसी तरह से लॉग और एंटी लॉग को फाइंड आउट करते हैं इन दी एक्सेल। अब आपको सिखाता हूँ कि स्क्वायर कैसे करना है। लाइक मेरे पास ये नंबर 3 है और उसका मुझे स्क्वायर करना है, तो सिंपल आपको इक्वल टू पे क्लिक करनी है, फिर जिस भी नंबर का जो आपको स्क्वायर करना है या क्यूब करना है, दोनों के लिए वैलिड है। स्क्वायर करना हो तो क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना है तो क्या करना पड़ेगा, वो सिखाता हूँ। मुझे ये सेल मतलब C1 में जो भी नंबर है उसका स्क्वायर चाहिए, तो मैंने C1 को सिलेक्ट किया। फिर अगेन जो अभी एंटी लॉक में किया था वैसा ही करना है, जो 6 नंबर के ऊपर ये कैप वाला सिंबल है उस पर क्लिक करो, तो देखो ये यहाँ पे कैप आ गई, मतलब वो रेस टू पावर उसका हो गया। और स्क्वायर करना है तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, 2 लिखना है। तो देखो ये इसका स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया। अगर मैं 4 यहाँ पे लिखता हूँ तो ये आंसर कितना आएगा, 16 आएगा। अगर मैं 9 कर रहा हूँ तो आंसर 81 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने रेस टू 2 किया है इसलिए ये स्क्वायर हुआ। अगर मैं यहाँ 2 के प्लेस पे 3 कर दूँ तो ये हो जाएगा, उसका क्यूब हो जाएगा। लाइक 2 का क्यूब कितना मिला, 8 मिला। 3 का क्यूब कितना मिला, 27। ओके, 4 का मिला 64। तो ये मैंने पावर यहाँ पे जो 2 की जगह पे 3 कर दिया, मतलब ये मिला मुझे क्यूब। तो स्क्वायर एंड क्यूब ऐसे करते हैं। इसके साथ में कंटिन्यू मैं आपको बताऊँ कि स्क्वायर रूट कैसे करेंगे। लाइक 64 का स्क्वायर रूट चाहिए, तो वो कैसे करेंगे, इक्वल टू और उसको सिलेक्ट करेंगे। स्क्वायर रूट के अंदर हमें यही इक्वेशन को अप्लाई करनी है, रेस टू करेंगे और रूट का मतलब होता है 1/2। तो मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया 1/2। तो ये जो मिला वो क्या मिला मुझे, स्क्वायर रूट मिला। आपको पता है कि जैसे 1/2 को स्क्वायर रूट बोलते हैं तो क्यूब रूट को क्या बोलते हैं, 1/3। तो मैं अगर इसको यहाँ पे 1/3 कर दूँ तो जो मिलेगा वो मुझे मिलेगा क्यूब रूट मिलेगा, जो है 64 का क्यूब रूट कितना है, 4 है। तो इसी तरह से हम स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या जो भी पावर में बढ़ाना हो या कम करना हो हम एक्सेल के अंदर कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट देखने वाले हैं वो है एवरेज। तो इसके लिए मैं कुछ नंबर्स लिख देता हूँ, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 5 9 3 5 7 9 5 4। मैं जस्ट रैंडम नंबर लिख रहा हूँ और इनकी मुझे एवरेज चाहिए। तो सीधा इक्वल टू पे क्लिक करनी है। जैसा मैंने अभी लिखा यहाँ पे नीचे एवरेज लिखा हुआ आ गया, तो इस वाले एवरेज पे आपको क्लिक करनी है और रेंज दिखानी है ऐसे। तो जैसे रेंज दिखा के मैंने ऐसे ब्रैकेट क्लोज किया तो इसकी एवरेज मुझे यहाँ पे ये मिल गई। आपने ध्यान से देखा होगा कि मैंने पूरी रेंज सेलेक्ट की है G1 to G6। जैसे आगे के न्यूमेरिकल्स में हमने किया था कि अगर हमको सिलेक्टेड जो नंबर्स है उनकी एवरेज लेनी हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये थोड़ा हटाना पड़ेगा और 1 बाय 1 सिलेक्ट करना पड़ेगा। लाइक ये देखो यहाँ पे कॉमा दिखाया है। आप फार्मूला को यहाँ से और यहाँ दोनों साइड से एडिट कर सकते हो, लेकिन जिसमें फार्मूला होगी उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। लाइक G1 है, G2 भी लिया है, फिर G3 नहीं लिया लेकिन G4 लिया है और ये वाला G5 लिया है। बस मुझे इतने की ही एवरेज चाहिए, तो देखो बस इतने की ही एवरेज मुझे मिली, राइट। ये सब बाकी की एवरेज मुझे लाइक मैंने देखो यहाँ पे कौन कौन सा नहीं लिया है, ये 7 8 9 एंड 9 5 4 नहीं लिया है।
तो अगर इनको मैं मिटा देता हूँ तो भी एवरेज में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे 123 का 120 कर रहा हूँ, ये तुरंत ये आंसर चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैंने सिर्फ ये 4 सेल ही लिए हैं जिसकी मुझे एवरेज करनी है। अब एक्सेल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, ये किसी इक्वेशन को कैसे यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक सिंपल पाइथागोरस इक्वेशन यहाँ पे ले रहा हूँ कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और आपको AC फाइंड आउट करना है, आपके पास AB एंड BC दोनों है। तो सिंपल इस इक्वेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए मैं ज़रा उसको अच्छे से यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ। इसको बोलूँगा AC, यहाँ पे मैं टाइटल दूंगा AB और यहाँ पे BC। जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी यहाँ पे वैल्यू में रैंडमली लिख रहा हूँ कि AB की 5 है और BC की वैल्यू 3 है, और मुझे फाइंड आउट करना है AC। तो जैसे आपको इक्वेशन दिख रही है यहाँ पे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है, तो मुझे ये सेल में यहाँ पे आंसर चाहिए AC स्क्वायर का। तो क्या करूँगा, इक्वल टू लिखूँगा और AB का स्क्वायर है, दैट मीन्स, तो मैंने ब्रैकेट बनाया, ब्रैकेट के अंदर ये जो है डिजिट वो लिखा, फिर यहाँ पे रेस 2 किया और 2 किया, क्योंकि मुझे इसका स्क्वायर चाहिए। ये सिर्फ AB का स्क्वायर हुआ, अभी मुझे BC का स्क्वायर चाहिए, तो मैंने प्लस किया और अगेन में ब्रैकेट लिखूँगा, ये रही BC की वैल्यू, फिर रेस 2 करूँगा और ब्रैकेट कंप्लीट करूँगा। तो ये जो मिला मुझे वो है क्या, AC स्क्वायर, दैट मीन्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये जो मिला मुझे वो क्या है, AC स्क्वायर। पाइथागोरस जब भी हम अप्लाई करते हैं तो पहले स्क्वायर करके बाद में अंडर रूट करते हैं। तो यहाँ पे भी मुझे AC चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। और वो स्क्वायर रूट कैसे करेंगे, तो सिंपल मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, ये लिख दिया मैंने आंसर, और उसका करूँगा रेस 2, ब्रैकेट में लिखूँगा 1/2, और जैसे इक्वल टू करूँगा तो ये आंसर मिल गया मुझे एग्जैक्ट AC का। ये जो था वो कौन था, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दैट मीन्स AC स्क्वायर। अगर ये वैल्यू चेंज होती है तो देखो ये सभी वैल्यू एक साथ चेंज होगी। ये हमारी रही AC की वैल्यू जो स्क्वायर रूट करके यहाँ पे हमको मिली है, और ये वैल्यू है वो है AC स्क्वायर की, और ये है सिर्फ AC की वैल्यू। तो ऐसे आकर के आप कोई भी इक्वेशन को एग्जीक्यूट यहाँ पे कर सकते हो। आपको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक और इक्वेशन ली है, ये मोलारिटी की इक्वेशन है। मैं बेसिकली केमिस्ट्री का पर्सन हूँ, तो एक केमिस्ट्री का ही मैंने इक्वेशन ले ली है जिसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न दोनों साथ में है। तो चलिए ऐसे इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो मोलारिटी इज इक्वल टू व्हाट, 1000 इंटू वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट इंटू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो आपको भी क्या करना है, जो भी आपके स्टेप्स है वो सब एक बार लिख देने हैं कि आपको गिवन क्या है और आपको चाहिए क्या। तो मैंने यहाँ पे मोलारिटी लिख दिया, फिर यहाँ पे 1000 लिख दिया, फिर यहाँ पे वेट, फिर यहाँ पे मोलिकुलर वेट, और यहाँ पे वॉल्यूम। तो जो भी डेटा एंटर करना है वो मेरा इतने तक ही डेटा एंटर करना पड़ेगा, और ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो अगेन जो इक्वेशन में है वही हमको ऐसे लिखना है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इक्वल टू से। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न साथ में, तो हमको ब्रैकेट यूज़ करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, ये पहले ब्रैकेट जो 1000 और वेट के साथ जाएगा, तो पहले ये 1000 मैंने लिया, फिर मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, वेट करेंगे। तो वेट मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, तो मैंने यहाँ पे D7 सेल को सिलेक्ट किया, फिर ये मैं ब्रैकेट ओवर कर दूंगा, क्योंकि ये जो आंसर मिलेगा सिर्फ इसका मल्टीप्लिकेशन का होगा, और उसको डिवाइड करना है। तो मैंने अब डिवाइड लिख दिया। किससे डिवाइड करना है, तो पहले ये जो मोलिकुलर वेट और वॉल्यूम के मल्टीप्लिकेशन को, राइट, उनकी जो प्रोडक्ट आएगी उससे डिवाइड करना है। तो मैं ब्रैकेट यहाँ पे मैंने बनाया। अब मोलिकुलर वेट यहाँ पे है और साथ में उसका मल्टीप्लिकेशन जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे है F7 सेल में। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन कंप्लीट। अभी कोई भी डेटा नहीं है इसलिए यहाँ पे ये ऐसा आंसर आया। चलो हम वेट लिखते हैं कि 100 ग्राम है, मोलिकुलर वेट है 40 है, और सॉल्यूशन बनाना है 250 ml। तो देखो यहाँ पे मोलारिटी कितनी मिली, 10 मिल गई। तो इस तरह से ये जो आंसर है वो यहाँ पे मिल जाएगा, और आप यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो उसको चेंज कर सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पे 40 रखा, मोलिकुलर वेट भी 40 है, और सॉल्यूशन बनाना है मुझे 500 ml, तो मोलारिटी कितनी होगी उसकी, 2 होगी। सो बाय दिस वे आप कोई भी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन को भी इजीली कर सकते हो। सिर्फ आपको यहाँ पे डेटा चेंज करते जाओगे और यहाँ पे आपको नया नया आंसर मिलता जाएगा। अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो थोड़ा एडवांस वर्जन होगा, जिसके अंदर हम कई सारे फंक्शन सीखेंगे एक्सेल के। लेकिन इससे पहले आपको मुझे बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और आपकी कमेंट ज़रूर बताएं। इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।